जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 12th मैट्रिसेस एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक फुल एकदम। तो आप लोग पूरा अच्छे से देखिएगा। और ये जो है एनसीईआरटी का 3.1 पूरा पूरा होगा यहाँ पर। ठीक है, चलिए चालू करते बिना किसी देरी के। फर्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है इन दी मैट्रिक्स ए। हमारे पास मैट्रिक्स है, ठीक है। ये हमारे पास रो होती है। देखिए जो हॉरिजेंटल जाता है ना 2 5 19 -7 ये होता है रो हमारा, ठीक है। और जो नीचे को आता है जो वर्टिकल होता है उसे कहते हैं कॉलम, ठीक है। इसे कॉलम कहते हैं, इसे रो कहते हैं, ठीक। तो यहाँ पे ये कहा गया मैट्रिक्स हमारे पास है, इसको बोला गया इसका ऑर्डर बताओ मैट्रिक्स का क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने इसमें, और इन सब A1 A3 इन सब की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे सबसे पहले हमसे पूछा गया है ऑर्डर क्या मैट्रिक्स का। देखिए मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है, अगर हम बोले बात करें नंबर फर्स्ट सॉल्यूशन में, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, रो इनटू कॉलम होता है, रो इनटू कॉलम। यही ऑर्डर पढ़ा हम लोगों ने, आर इंटू सी, ठीक है। अब देखिए इसमें रो कितना है, तो 1 2 3 1 2 3, एक बार ये जा रहा है, एक बार ये जा रहा है, एक बार ये जा रहा है, 3 बार हो गए ना, तो 3 रो हो गए। और कॉलम कितनी बार है, तो 1 2 3 4, 4 कॉलम हो गए। 3 इंटू 4 इसका ऑर्डर हो जाएगा और यही इसका आंसर होगा, ठीक है। सेकंड नंबर आइए देखते हैं। सेकंड नंबर में कहा गया है द ऑर्डर ऑफ द नंबर ऑफ एलिमेंट, मतलब एलिमेंट में कितने नंबर है। अब जनरली बात तो छोटा सा एलिमेंट, ये तो छोटा सा मैट्रिक्स है जिसमें हम काउंटिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। पर अगर किसी भी आप कहीं भी जॉब वगैरह करेंगे तो वहां पर ऐसे ही डाटा बहुत लॉन्ग टर्म में आएगा, ठीक है। अगर आप आईटी सेक्टर में जाएंगे कभी कभार तो वहां पर एक डाटा होगा वह बहुत लॉन्ग टर्म में जाएगा, तो वहां पर ऐसे कॉलम्स लाइंस टेबल में बने होते हैं, तो वहां पे काउंटिंग करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए आप अगर इसका सिंपल मेथड ये होता है नंबर का कि आप रो इनटू कॉलम कर देंगे तो उसका नंबर आ जाएगा, ठीक है। इसलिए ये बनाया गया। तो कर सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन मैट्रिक्स इज इक्वल टू इन मैट्रिक्स इज इक्वल टू, देखिए रो इनटू कॉलम कर दीजिए, रो इनटू कॉलम मतलब 3 इंटू 4 इंटू इज इक्वल टू 12, ठीक है। अब अगर ये तो छोटा डेटा हो गया, पर अगर आप बड़े होकर कहीं आईटी सेक्टर वगैरह में काम करने जाएंगे, ठीक है, जहाँ पे लैपटॉप कंप्यूटर काम होगा, तो वहाँ पर ऐसे डाटा बहुत ही लॉन्ग डेटा में रहेंगे, तो वहाँ पे आपको रो इनटू कॉलम करके आंसर निकालना है, ठीक। उसके बाद ये बोला गया है कि इस एलिमेंट मतलब A3 A21 A33 A24 इन सब का ऑर्डर क्या। देखिए सबसे पहले ये रो कॉलम होती है, ठीक, इसका ऑर्डर ये होता है कि जैसे हमको 3 इंटू 4 का बनाना है, ठीक है। तो हम ये बनाएंगे इसको पहले। देखिए इसको बनाने का मेथड ये होता है, जैसे A11 A12 मतलब पहला रो दूसरा कॉलम, A13 A14, यहाँ पे 4 थे हमने 4 कर लिए, फिर नीचे 4 4 है, ठीक। तो 2 से स्टार्ट होगा, 2 1 A12 ठीक, 2 2, फिर A21 A22, पहले A21 आएगा, फिर A23 A24, फिर A31 A32 A33 A34, ऐसे ऑर्डर में होगा, ठीक है। अब इसको कंपेयर कर लीजिए, जैसे A13 बताना है तो A13 हमारा कौन सा है, ये वाला है थर्ड नंबर ऊपर से, तो ऊपर से थर्ड नंबर 19 इसका आंसर हो जाएगा। तो इसको हम लिख देंगे, इसका आ जाएगा आंसर 19। आप लोग अच्छे से लिखिएगा। अब इसमें क्या पूछा गया है, A12 कौन सा, सेकंड वाला ये आ जाएगा 5, इसका आंसर 5 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या बोला गया है A33, अब A33 कौन सा है, ये है, ठीक है। तो यहाँ भी ये -5 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक। तो ऐसे आपको करना है। फिर A24 ये आप दोनों कमेंट में बताइएगा, ठीक है, क्या 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 आएगा इसका आंसर। उसके बाद मेरा अपना ये फर्स्ट नंबर कंप्लीट होता है। अब चलते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन पे। देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया है, if a matrix has 24 elements, what are the possible order it can have, what if it has 13 element, ठीक है। मतलब इसमें ये बोला गया है कि हमारे पास एक मैट्रिक्स आपको बनाना है, अगर उसका हम रो इंटू कॉलम कर दें तो हमारे पास 24 आता है, ठीक है। समझिए क्वेश्चन को, हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसमें एलिमेंट्स कितने हैं 24, एलिमेंट्स मतलब क्या, रो कॉलम का इंटू हो गया, ठीक है। उसके बाद बोला गया 24 आना चाहिए, तो आप कितने कैसे बना सकते हैं, मतलब कैसे आप फॉर्म कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए इसका क्या हमको
पहले इसका पॉसिबल पेयर पता करना होगा कि कौन कौन से पेयर बन सकते हैं। ठीक है, अब जैसे इसका एक मेथड और होता है, मतलब मेरा वाला मेथड है, हमने अपने खुद से बनाया। जैसे 24 है तो 24 का हम लोग एलसीएम कर लेंगे। ठीक है, 2 से करेंगे 12 आ जाएगा, फिर 12 का करेंगे 3 से, कितना 12 का करेंगे 3 से 4, फिर 4 का 2 से 2, फिर 2 से फिर 1। ठीक है, इसका 3 से करेंगे तो देखिए इसका इससे ये हो जाएगा कि अगर आपका 21 है तो 21 कौन से टेबल में आता है, 21 1 के टेबल में आता है। तो इसका पॉसिबल है एक 24 इंटू 1 हो गया और एक हो जाएगा 1 इंटू 24। ठीक, दोबारा अब इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए तो क्या आया, 12 आया, तो 12 इंटू 2 हो जाएगा, 12 टू 24 और 2 इंटू 12 एक हो जाएगा। ठीक, उसके बाद इसको 3 से डिवाइड करिए तो 8 आ जाएगा, 8 इंटू 3 और 3 इंटू 8। ठीक, एक इसमें आ जाएगा कि 4 से करिए तो 4 इंटू 6, 4 6 जा 24 और 6 इंटू 4। ठीक, तो इसमें इतने पॉसिबल पेयर बनेंगे और यही हमारे ऑर्डर भी हो जाएंगे पॉसिबल। ठीक है, उसके बाद इसमें बोला गया है अगर इफ हमारे पास 13 एलिमेंट हो, मतलब एलिमेंट अभी तो 24 था, अब हमारे पास 13 एलिमेंट हो तो कितना बन सकता है। अब देखिए इफ वी हैव 13 एलिमेंट 13 एलिमेंट देन पॉसिबल ऑर्डर आर कौन कौन से हो जाएंगे, तो 13 को डिवाइड करिए 1 से, 13 1 जा 13। ठीक, फिर तो 13 रो हो जाएगा, 1 कॉलम हो जाएगा, फिर तो 13 कॉलम हो जाएगा, 1 रो हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें एक ही पेयर बन जाएगा क्योंकि 13 क्या होता है, प्राइम नंबर होता है, प्राइम नंबर की मतलब प्राइम नंबर का हम लोग एलसीएम ले ही नहीं सकते, एलसीएम लेंगे तो 1 13 से कटेगा। ठीक है, इसका ले सकते तो इसलिए इतना बन गया। ठीक है, तो यही पे क्वेश्चन नंबर 3 होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, इसमें ये क्वेश्चन नंबर सेकंड के तरीके एकदम सेम है। देखिए क्या कहा गया इसमें, इसमें ये कहा गया है इफ अ मैट्रिक्स हैज 13 एलिमेंट व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, व्हाट इफ इट हैज 5 एलिमेंट, अगर उसके पास 5 एलिमेंट हो तो क्या हो सकता है। देखिए उसके पास अभी कितना 18 एलिमेंट है, तो हम एक ऑर्डर बनाते हैं सॉल्विंग के लिए। पॉसिबल पेयर हमारे पास क्या क्या हो सकती हैं, मतलब पॉसिबल पेयर्स हमारे पास क्या क्या हो सकती हैं इसमें। देखिए इसमें हम लोग देखेंगे पॉसिबल पेयर, तो सबसे पहले इसमें 18 को 1 से डिवाइड करिए तो 18 1 हो जाएगा और 1 18 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद 2 से डिवाइड करिए इसको 9 आएगा ना, तो 9 इंटू 2 हो जाएगा और 2 इंटू 9 हो जाएगा। इसको 3 से डिवाइड करिए, 3 इंटू 6 हो जाएगा, 3 6 18 और 6 इंटू 3 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद ये डिवाइड करिए इसको 4 से, तो 4 से तो डेसिमल में आंसर आएगा। ठीक है, तो इसमें और नहीं हो पाएगा, इतना ही हो पाएगा। एलसीएम आप ले लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, ये 6 ही इस पे पेयर बन सकते हैं। अब पेयर बन गया तो हमको ऑर्डर बना देंगे इसको, तो पॉसिबल ऑर्डर कौन से हो जाएंगे इसमें, पॉसिबल ऑर्डर, पॉसिबल ऑर्डर में क्या हो जाएगा, देखिए पॉसिबल ऑर्डर में इसको बस लिख देना है 18 इंटू 1 और 1 18 इंटू तो 9 इंटू 2 और 2 इंटू 9, 3 इंटू 6 और 6 इंटू 3। ठीक है, ये देखिए ये हो गया। अब हमारे पास बोला गया अगर आपके पास 5 एलिमेंट हो तो आपका कौन सा पेयर बना सकते हैं। देखिए 5 एलिमेंट होगा तो इट इज अ प्राइम नंबर, 5 पे क्या है, प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर किसी से भी कटेगा वटेगा है नहीं। ठीक है, तो उसमें 2 ही एलिमेंट आ जाएंगे इसका। ठीक है, आप लोग लिख लीजिएगा लैंग्वेज, ये इसमें आ जाएगा 5 इंटू 1 और 1 इंटू 5, इसमें 2 ही पेयर बन सकते हैं। सही, पिछला वाला 13 बना था, ये क्वेश्चन नंबर ये वाला 13 में उसमें से 5 का इससे बनेगा। ठीक है, अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। बोला गया है इसमें ये, इसमें ये बोला गया है कंस्ट्रक्ट आर 2 इंटू 2 मैट्रिसेस ए इज इक्वल टू ए आई जेड, ये फॉर्म होता है मैट्रिक्स का। ठीक है, आपको पता था हुज एलिमेंट आर गिवन बाय इतना इतना इतना, इसमें 3 पार्ट हैं, मतलब इसी में हो जाएगा। देखिए क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं, ए आई जे। देखिए आई का मतलब क्या होता है, रो, और जे का मतलब क्या होता है, कॉलम। ठीक है, अब देखिए हमको 2 इंटू 2 मैट्रिसेस फॉर्म करनी है। 2 इंटू 2 मतलब समझते हैं आप लोग। देखिए 2 इंटू 2 मतलब ये हो गया, ए हमारे पास आना चाहिए ए 1 1 ए 1 2 ए 2 1 ए 2 2, हमारे पास 2 रो होने चाहिए और 2 कॉलम होने चाहिए, इसमें यही बोला गया है। ठीक, तो इसमें इसको फॉर्म करने के लिए सबसे पहले आइए देखते हैं पहला नंबर। ठीक है, ए आई जेड, हमारे पास अब ए 1 1 हम निकालेंगे
तो क्या आ जाएगा, हमारे पास ये बोला गया A11, ये रो ए कॉलम है, क्या बोला गया है आई और जे, तो यहाँ पर आई और जे की वैल्यू पुट करनी है। आई की वैल्यू क्या है, 1 है, ये हमारा 1 आई है और 1 कॉलम मतलब आई है और 1 जे भी है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 1 है तो 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू 2, 2 का होल स्क्वायर 4 अपॉन 2 इज इक्वल टू 2, और ये 1 1 की वैल्यू कितनी आ गई 2। ठीक है, अब ए 1 2 की वैल्यू निकालते हैं। 1 2 में क्या हो जाएगा, आई हमारा 1 है और जे हमारा 2 है। ठीक है, तो आई मतलब 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 मतलब 3 का स्क्वायर 9 और 9/2, हाँ 2 है 2, तो ये हो जाएगा। ठीक, उसके बाद ऐसे 1 3 निकाल लीजिएगा, तो इसमें आई ये है 1 और 3 का होल स्क्वायर अपॉन 2, तो 4 या 16 अपॉन 2 इज इक्वल टू 8, ऐसे ए 1 4 का निकाल लीजिए इसका। ठीक, तो देखिए 1 4 निकालेंगे क्या हो जाएगा, 1 प्लस 4 का होल स्क्वायर अपॉन 2 मतलब 5, 5 का स्क्वायर 25/2। ठीक, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर हो गया, पहला पार्ट। अब देखिए इसमें क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स बन जाएगा हमारे पास A11 में क्या था 2, तो एग्जैक्ट इसका पोजीशन में ध्यान रखिए, जो ये है ना 1 1, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा 2। उसके बाद ये हमारे पास क्या बोला गया है A12 क्या आ जाएगा 9/2, फिर A13 मतलब क्या 8, और A14 मतलब 25/2। ठीक, तो ये हमारा पहला हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं दूसरा नंबर जो हमारे पास बोला गया है A1J इज इक्वल टू 1/J। ठीक है, इसमें देखिए क्या करेंगे, अब हमारे पास वही 2 × 2 वाला बनाना था, यही 2 × 2 वाला इसमें बनाना था ना, 2 × 2 वाला, तो इसमें भी यही कर देंगे, A11 निकाल लेंगे, A12 निकाल लेंगे, A21 निकाल लेंगे और A22 निकाल लेंगे। सबका निकाल लीजिए पहले, फिर लिख दीजिए शांति से। देखिए अब इसमें क्या करेंगे कि A11 निकालना, A11 के लिए 1 ऊपर 1 नीचे, क्योंकि आई और जे है तो 1 ही आएगा। इसमें 1/1 आई है और जे कितना हमारा 2 है, तो 1/2 आ गया। ठीक, उसके बाद A21 है तो 2 कितना हमारे पास, तो हमारे पास कितना है ऊपर आ जाएगा, और ये 1 है तो ये नीचे आ जाएगा, तो 2, और ये 2 2 मतलब दोनों बेस 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1, इसका ये बन गया। अब इसको ऐसे मैट्रिक्स में लिख दीजिए, सबसे पहले क्या है 1 1/2 2 1 हो गया। ठीक है, तो इतना हो गया। अब आइए थर्ड नंबर देखते हैं इसका, ये वाला पार्ट क्या बोला गया है इसमें, इसमें बोला गया है कि A1J इज इक्वल टू आई प्लस 2J अपॉन 2 का मतलब इसका होल स्क्वायर, 2 बे होल स्क्वायर नहीं लगा, ऊपर ऊपर लगा है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, इसमें भी ऐसे निकाल लेंगे A11 A12 A21 A22। ठीक, इसमें निकाल लेंगे पहले, तो देखिए इसमें 1 1 निकालने के लिए क्या हो जाएगा, अब आई की वैल्यू 1 और 2 जे की वैल्यू 1 है, इसमें जे की वैल्यू 1 है, तो 2 1 जा 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, तो 3 का होल स्क्वायर 9/2 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद A12 है, तो A12 में क्या पहला तो 1 ही हो जाएगा, दूसरा 2 है तो 2 2 जा 4 का होल स्क्वायर अपॉन 2 मतलब 5 25/2। ठीक है, A21 है, देखिए 21 में क्या है कि पहले 2 आ गया, अब आई की वैल्यू 2 हो गई, अभी तक जे की वैल्यू 2 थी पर आई की वैल्यू 2 हो गई, तो आई की वैल्यू 2 हो जाएगी ना, यहाँ पे 2 प्लस अब ये जे की वैल्यू 1 हो गई, तो 2 1 जा 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू 2 2 4 4 4 जा 16/2 इक्वल टू 8। ये देखिएगा थोड़ा रॉन्ग हो गया, ऐसे ऐसे दे दो ताकि थोड़ा डिस्टेंस होगी। ठीक, अब ये जो है ये वाला, हाँ A22 है, अब A22 है तो मतलब देखिए दोनों की वैल्यू 2 है, आई की वैल्यू भी 2 जी की वैल्यू 2, तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे जी की वैल्यू 2, तो 2 2 जा 4 4 का स्क्वायर अपॉन 2, तो 36 इज इक्वल टू 8। अब इसका लिख देंगे हम लोग आराम से, क्वेश्चन हो जाएगा। देखिए इसमें क्या A11 कितना है 9/2 है। ठीक, ये 25/2 है, ये 8 है, नहीं नहीं हाँ ये 8 है, और ये क्या होता है 16, नहीं नहीं यहाँ 8 नहीं आएगा, कितना आ जाएगा 18, 18 2 जा 36 ना, हाँ तो यहाँ 18 आ जाएगा। ठीक, देखिए थर्ड नंबर भी हो गया। ठीक है, अब आइए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 5 है, जो कि बहुत ही लेंथी क्वेश्चन है पर बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। आइए देख लेंगे उसको अच्छे से। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है
सही कर ले इसको। हाँ, क्वेश्चन में कहा गया है कंस्ट्रक्ट अ 3x4 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय, ये लो मोड़ लगा इसमें और इसमें, ये तो नॉर्मल है आसान हो जाएगा, पर इसमें मोड़ लगा तो भी, और मोड़ लगा मतलब और आसान हो गया। नेगेटिव वैल्यू जितनी थी वो सारी पॉजिटिव हो जाएंगी, तो हम लोग मन में कैलकुलेट करके आपको बता देंगे। देखिए अब आपको पता है 3x4 का है पूरा, तो अब वो लिखने की जरूरत तो है नहीं कि ए, अच्छा लिख देते हैं। ठीक है, 3 इसमें क्या है, रोज है। देखिए बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि 3x4 मतलब कैसे बनेगा, तो बनाना सीखिए। सबसे पहले बनाना सीख गया तो क्वेश्चन हो जाएगा अपने आप। बनाने में क्या है कि 3 रोज है, 4 कॉलम है। पहले कॉलम देखिए कितने कॉलम है, 4। पहले कॉलम देखना हर बार क्वेश्चन, पहले रो नहीं, कॉलम। कॉलम कितना है, 4। मतलब ऐसे आएगा 1 2 3 4। ठीक, तो यहाँ पर देखेंगे कि ए 1 1 हो गया, फिर ए 2 1 हो गया, फिर ए 3 1 हो गया, कि हमारे पास 3 रो थी, 1 2 3। ठीक, इतना समझ में आया? उसके बाद हमारे पास क्या है कि ए 1 2, फिर ए 1 3, ए 1 4। ठीक, उसके बाद ए 2 2, ए 2 3, ए 2 4, फिर ए 3 2, ए 3 3, ए 3 4। आसानी से बन गया 4 कॉलम और 3 रोज। तो बनाना सीखिए और आसानी से काम हो जाएगा। अब देखते हैं इसका पहला जो है, पहले में बोला गया है कि हमको इतने सारे एलिमेंट्स फाइंड करने हैं, मतलब चार चार तिया 12, 12 3x4 है ना, तो 4 तिया 12 एलिमेंट्स इनको फाइंड करने हैं, जो कि नॉर्मल बात नहीं है, आराम से करेंगे। सबसे पहले A11 करेंगे। देखिए A11 में क्या है, 1/2 1/2 एग्जिट रहेगा। अब देखिए आई की वैल्यू 1 है, जे की वैल्यू भी 1 है। आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 1। तो यहाँ देखेंगे कि आई की वैल्यू 1 मतलब मोड़ लगा देंगे पहले, फिर 3 1 जा -3 आ जाएगा, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ भी 1 ही आएगा। ठीक, उसके बाद इसको 1/2 करके इज इक्वल टू लगाइए दीजिएगा, ये मोड लगा, ये -3 में से +1 करेंगे तो -2 आएगा, और मोड लगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक, उसके बाद ये कट जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक, उसके बाद A12 सॉरी, तो 1/2 मॉड। ठीक, -3 इंटू 1, तो -3, और J2 है हमारा, तो 2 आ जाएगा प्लस का। ठीक, तो 1/2 और ये माइनस में, मतलब 1 प्लस लगाया, मोड लगा तो प्लस हो जाएगा, और ये 1/2 हो जाएगा। ठीक, तो ऐसे अप्रोक्स में करिएगा सब लोग, आप लोग, और इसका आंसर कमेंट बताइए, क्योंकि थोड़ा लेंथी हो जाएगा ना, इसलिए। नहीं तो हम कर ही देते पूरा, क्या दिक्कत है। A13 हो जाएगा। देखिए A13 में क्या है, 1/2। ठीक है, यहाँ पे क्या है, -3 +3, तो इसका आंसर तो 0 1 है आई थिंक। क्यों, इसका आंसर 0 1 है, क्योंकि यहाँ पर 3 से अगर इंटू करेंगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। ठीक है, 1 का, और यहाँ पे 3 है प्लस का, तो यहाँ 0 हो जाएगा। फिर 1 4 करेंगे, तो 1 4 में क्या है, 1/2। ठीक है, फिर -3, यहाँ +4, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, 1/2, क्योंकि यहाँ प्लस का 1 हो जाएगा, माइनस का है। हाँ, प्लस का 1 है तो प्लस का 1, 1/2 आंसर आ जाएगा ना, उसका इंटू करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं 2/1। देखिए इसमें क्या है, 1/2 करेंगे पहले। ठीक, अब आई आई वैल्यू हमारे पास कितनी हुई, 2, तो मतलब 3 2 जा 6 हो जाएगा, और यहाँ प्लस का 1, तो यहाँ 1/2 इंटू 5, तो 5/2 हो जाएगा। ठीक, समझ में आ नहीं आ रहा होगा। फिर 2 आई, अब 2 में क्या बात है कि 1/2 करेंगे इसको। ठीक, अब देखिए ये -6 है, तो यहाँ पे मतलब ये -3 था यहाँ पर ना, यहाँ पर -3 था, और हमारे पास आई कितना है, 2, तो -3 इंटू 2 -6। ठीक, और प्लस का 2, तो 1/2 मोड लगा है -4 इज इक्वल टू 1/2 इंटू 4 इज इक्वल टू 2 1 2 2 4, तो ये हमारे पास 2 आ जाएगा। ठीक है, फिर 8 2 3, अब देखिए 1/2 करेंगे, यहाँ -6, यहाँ 3 आ जाएगा, तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा 1/3 इंटू 3, तो हमारे पास 3/2 हो जाएगा। ठीक, फिर 8 2 4 में क्या है, 1/2, ये -6 +4, हमारे पास 1/2, इसको करेंगे तो 2 आ जाएगा, और ये फिर 1 आ जाएगा फिर से। ठीक, समझ में आ रहा होगा आपको। फिर अब 2 4 हो गया तो 3 1 करेंगे, क्योंकि हमारे पास 2 4 जब हो जाएगा तो हमारे पास 3 1 आ जाएगा। ठीक,
तो 3 1 करेंगे, 3 1 करेंगे क्या 1/2। अब देखिए यहाँ पे -3 था तो -3 × 3 माइनस का 9 + 1 बोले तो 1/2 मोड में 8, ठीक तो आ जाएगा ये 4 आराम से। फिर A32 का कैसे करेंगे 1/2 मोड लगाया -9 + 2 तो ये 7/2 आ जाएगा, आप लोग कैलकुलेट करिएगा। उसके बाद A33 1/2 -9 + 3 तो ये 6 आएगा और उसको 2 से काटेंगे तो हमारे पास 3 आ जाएगा, ठीक। फिर 1 3 4 तो 1/2 -9 + 4 तो ये 5/2 आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए हमने पूरा प्रोसेस किया है अच्छे से। अब इसका बनाते हैं। बनाने में क्या, बनाने में कुछ नहीं है, यहाँ लिखेंगे A = ठीक, A = ये लगाएंगे बड़ा वाला ब्रैकेट, इधर से भी और लिखते चले जाएंगे। पहला क्या आया था 1, ठीक है, पहला क्या आया था 1, उसके बाद क्या आया था 1/2, ठीक, फिर 0, फिर 1/2, ठीक, फिर 5/2, फिर 2, फिर 3/2, फिर 1, फिर 4, फिर 7/2, फिर 3, फिर 5/2। अरे तो दिख ही नहीं रहा इन लोग को, ये देखिए, ठीक है। तो ये अच्छे से हमने पूरा बता दिया। देखिए आंसर मैच के लिए आंसर मैच करता होगा, हमने अच्छे से पूरा किया, पूरा क्वेश्चन किया है, लेंथी था तब भी हमने पूरा ये किया है। अब देखते हैं इसका नंबर सेकंड पार्ट जो हमारे पास है। सेकंड पार्ट तो उन्होंने इतना आसान दिया एनसीईआरटी वालों ने, इसका क्या जवाब देंगे, इसमें कुछ करना ही नहीं है, ठीक। सेकंड पार्ट में क्या दिया गया है ए आई जे मतलब रो कॉलम इज इक्वल टू 2i - j, क्या क्वेश्चन है ये। अब देखिए अब इसमें ए वन वन निकाल लेंगे तो 1 मतलब क्या, इसका 1 से इंटू करो 2 - 1 = 1। फिर A12 मतलब 2 × 2 4, 2 × 1 1 और ये माइनस का 2 है तो 2 तो 0 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग का A13 ऐसे पहले लिख लेते फिर कर देंगे डायरेक्ट 13 और 1 4 फिर 2 अरे A21 A22 A23 A24 फिर A31 A32 A33 A34, ठीक, सबका इक्वल टू लगा दें, जल्दी 2 मिनट में काम हो जाएगा इसका। अब देखिए यहाँ पे 13 है तो इसका इंटू कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 - 3 आ जाएगा, ठीक है, करेंगे तो -1, ठीक, फिर 2 - 4 आ जाएगा। अब देखिए 1 यहाँ पे आई की वैल्यू 1 है तो 2 1 जा 1 हो जाएगा और ये 4 था तुमने 4 पुट कर दिया, आप लोग आराम आराम से करिएगा समझ के, ठीक है। उसके बाद 2 - 1 है तो 4 - 1 हो जाएगा ये 3, फिर 4 - 2 ये हो जाएगा 2 और देखिए 2 3 है तो 2 2 जा 4 माइनस का 3 तो कितना जाएगा 1, फिर 4 - 4 हो जाएगा 0, फिर 6 - 1 हो जाएगा क्योंकि 3 2 जा 6 हो जाएगा -1 = 5, फिर 6 - 2 हो जाएगा = 4 और फिर हमारा 6 - 3 हो जाएगा = 3 और फिर हमारा 6 - 4 हो जाएगा = 2, ठीक। तो हमने पूरा अच्छे से कर लिया। अब इसको लिखते आइए, आराम से लिखते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, लिखेंगे। अब देखिए 1 0 -1 2 माइनस का, ठीक, फिर 3 2 1 0 फिर 5 4 3 2 एंड हमारा आंसर 2। तो ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब आइए करते क्वेश्चन नंबर 6। आइए करते क्वेश्चन नंबर 6, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ठीक है, कहा गया फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। देखिए हमारे पास जब दो मैट्रिक्स दी गई होती हैं और हमको वैल्यू फाइंड करनी है तो समझ लीजिए वो इक्वल होंगी दोनों मैट्रिक्स। फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आसान है थोड़ा ये, कोई दिक्कत नहीं। देखिए जैसे यहाँ पे दिया गया है फर्स्ट में 4 3 x 5 हमारा इज इक्वल टू है YZ15, ठीक। अब एस मैट्रिक्स आर इक्वल, अगर मैट्रिक्स हमारा इक्वल है तो y की वैल्यू हमारे पास 4 आ जाएगी क्योंकि पहला रो कॉलम, ठीक है, इक्वल ये 1 x हो जाएगा, ठीक, और ये z की वैल्यू कितनी आ गई 3, ठीक, तो हमारे पास ये हो जाता है, ठीक है, कोई वो दिक्कत वाली बात नहीं है, ये आपका आंसर होगा। उसके बाद जो हमारे पास सेकंड नंबर बोला गया है, आइए इसको देखते हैं, थोड़ा मजेदार क्वेश्चन है। ठीक, सेकंड नंबर क्या गया है, ये हमारे पास है ई इक्वल है, तो देखिए इनमें दोनों इक्वल होगा तो इसमें x + 5 हमारा 6 के बराबर होगा नहीं होगा, होगा, ठीक है। ये हमारा एक्स वाई जो है 8 के बराबर होगा, एक्स वाई हमारा 8 के बराबर होगा और 5 + z = 5 होगा, 5 + z
इज इक्वल टू 5 होगा। ठीक, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन थर्ड। अब पहले जेड की वैल्यू निकाले क्योंकि आसान है। जेड मतलब क्या, 5 माइनस 5, वो प्लस इधर आएगा माइनस में, जेड की वैल्यू कितनी आएगी 0। तो सेकंड पार्ट में जेड हमारे पास कितना आ गया, 0 आ गया। ठीक है, उसके बाद हमको x प्लस वाई, ये देखो ये जो दो वैल्यू दी गई है इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड का, इससे हमको एक्स वाई फाइंड करना है। देखिए अगर आपके पास ऐसी कंडीशन आ जाए एक्स वाई फाइंड करने की, तो आपको करना क्या पता है। देखिए यहाँ एक ये लट कर लीजिएगा यहाँ पर कि एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 6 है। ये हमारे पास पहली कंडीशन है। अगर हम मान लें कि x क्या बोलते हैं यहाँ पर, वहाँ कुछ क्वेश्चन में गड़बड़ है क्योंकि यार ये होगा नहीं लग रहा है हमको। क्वेश्चन कैसे, हाँ ये यहाँ पे आएगा हमारा y आएगा, सॉरी सॉरी गाइस, सॉरी गाइस, गलती हो गई। यहाँ पर आएगा y। ठीक है, तो यहाँ पे हम y लेंगे ना, लेट करेंगे। ठीक, अब देखिए क्या है, इसमें x प्लस वाई बराबर 6 है। देखिए x प्लस हमारे पास जब ऐसा कोई वैल्यू है x प्लस वाई दिया हो, एक्स वाई दिया गया हो, यहाँ वाई एक्स प्लस वाई दिया गया हो और एक्स वाई दिया हुआ है इंटू में, अगर ऐसा क्वेश्चन है तो आपको फंसने की कोई जरूरत नहीं ना। एक फॉर्मूला याद भी नहीं करना, इसे रट जाएगा। ऐसे बता रहा है, देखिए यहाँ ये लिखेंगे हम लोग, जैसे हमारे पास इक्वेशन है एक्स प्लस वाई बराबर 6, ये फर्स्ट है, और एक्स वाई हमारे पास है 8। तो आपको ऐसी सिचुएशन में क्या कहते हैं बहुत लोग कि इसकी वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर दो, तो वहां पे एलसीएम पेलसीएम लो, उसके बाद आपकी गड़बड़ी हो जाती है, 100% गारंटी। आपको क्या करना है, एक फॉर्मूला बनाना। देखिए एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2x, यही होता है। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना, एक बार आपको प्लस करना है 2x और एक बार माइनस करना है। ठीक है, एक बार प्लस करना है, एक बार माइनस करना है। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, इसको ऐसे एग्जिट लिखना है, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। ठीक, आपको करना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x, ये आपको लिख सकते हैं ना, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x। अभी माइनस का है, ये माइनस का, माइनस माइनस 4 हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, हो गया। ठीक, उसके बाद आपको करना है एक्स माइनस वाई की वैल्यू, एक्स प्लस वाई की वैल्यू आपको दी गई है यहाँ पर 6 है, यहाँ 6 पुट कर दीजिएगा। तो एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6 का होल स्क्वायर माइनस का 4 इंटू एक्स वाई की वैल्यू भी दी आपकी, ये 8 यहाँ है, 8 कर दीजिएगा। तो एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा 36 माइनस 34, 8 चौका 32 होता है। ठीक है, उसके बाद 8 माइनस 8 बोल रहे हैं यार, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, इसको जाएगा रूट में, तो x माइनस वाई क्या हो जाएगा, √2। इसका आंसर आएगा क्या, √2 नहीं, √4 यार। तो प्लस माइनस 2 हो जाएगा नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। तो x माइनस वाई कितना होगा हमारे पास, प्लस माइनस 2। अब देखिए, अब आपके पास क्या है कि x माइनस वाई की वैल्यू लेट कर लीजिए कि 2 है, प्लस का 2 है, लेट कर लेंगे हम लोग। फिर x प्लस वाई कितना है 6, ध्यान लीजिए x प्लस वाई बराबर 6, देन ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर जाएगा, ये 2x इज इक्वल टू 8 आ जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ गई 4। ठीक, पहला आ गया इसमें। अब इससे y की वैल्यू निकाल लीजिए, इसमें पुट करके x प्लस वाई हमारे पास कितना है 6 है, तो x कितना है 4 है, प्लस y इज इक्वल टू 6, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 2। ठीक, ये हमारे पास फर्स्ट केस है। अब सेकंड केस देख लेते हैं, इस केस फर्स्ट है। ठीक, केस सेकंड में क्या हो जाएगा कि आपके पास मान लीजिए 2 है। अब x माइनस वाई हमारे पास ये भी तो आया था, माइनस भी तो आया था, एक बार प्लस है, एक बार माइनस है, तो माइनस ले लीजिए अब। ठीक, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, इसको काटिए, 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 का 4 आ जाएगा ना, हाँ। तो x बराबर कितना आ गया 2। ठीक, x 2 आ गया, तो यहाँ पे फिर x प्लस वाई हमारा 6 था, x वैल्यू 2 यहाँ रखी, तो y इज इक्वल टू 6 हो जाएगा और y इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। ठीक, तो एनसीईआरटी में दोनों आंसर आ रहे थे, इसमें दोनों आपको बता दिया, केस फर्स्ट केस सेकंड करके, और पूरा अच्छे से मैंने आपको ये क्वेश्चन बता दिया। क्वेश्चन नंबर 6 का द एंड होता है। अब मूव ऑन करते हैं अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 पे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी फ्रॉम द फॉलोइंग। ओके, करते हैं यार, कोई दिक्कत नहीं है। सॉल्यूशन देखिए हमारे पास क्या दिया गया, देखिए आईसी क्वेश्चन दिया, तो हमने पहले आपको बताया कि एस मैट्रिसेस आर इक्वल, उसकी तरफ से इक्वल होता है पहले से, क्योंकि जब देखिए इसका 2 इंटू 2 है, 2 रो 2 कॉलम, इसका 2 इंटू 2 है, और जब आपका ऑर्डर सेम हो जाता है ना, तो कोई हम उसमें कर सकते हैं, इक्वल कर सकते हैं वैल्यू फाइंड करने के लिए।
क्या है, a माइनस बी -1 के इक्वल है, तो a माइनस बी इज इक्वल टू -1 लिख सकते हैं, मेरी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। ठीक, उसके बाद ये और ये इक्वल हो जाएगा, तो 2a माइनस बी इज इक्वल टू 0, वी कैन से दैट ये सेकंड इक्वेशन हो जाएगा। ओके, उसके बाद हमारे पास ये है कि ये इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो 3c प्लस डी इज इक्वल टू 13, दिस इज द इक्वेशन थर्ड। ठीक, उसके बाद क्या है, कौन सा बचा अभी हमारे पास, ये हो गया, ये बचा था ना, तो 2c प्लस 2a प्लस सी इज इक्वल टू 5, ये हमारे पास इक्वेशन 4 हो गया। अब आपको इक्वेशन से खेलना है। देखिए खेलना कैसे बताते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है कि इसमें जीरो दिख रहा है और जहां जीरो दिखे वहीं पे काम हो जाता है। तो 2a ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, इक्वल टू उधर लिख सकते हैं हम लोग। अब देखिए a की वैल्यू क्या निकाल सकते हैं, b/2 निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। a की वैल्यू b/2 कर सकते हैं। अब a की वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हैं, तो a की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, b/2 माइनस b इज इक्वल टू -1। ठीक, यहाँ एलसीएम ले लीजिएगा, तो 2b माइनस 2b इज इक्वल टू -1, और फिर ये आ जाएगा हमारा माइनस का b, क्योंकि 2b में से b जाएगा तो माइनस का b आ जाएगा, तो ये 2 उधर जाएगा इनटू में, तो क्या हो जाएगा -2, b इकड़ गया, तो b की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। b की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। ठीक है, b की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। उसके बाद जब b की वैल्यू 2 आ गया तो यहाँ b की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो 2b/b कितना आ जाएगा, 1 हो जाएगा। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गया। a की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गया। ठीक है, उसके बाद a भी तो आ गया, अब c निकालना है। देखिए c के लिए क्या करना है आपको, यहाँ पर a की वैल्यू पुट करनी है, तो a की वैल्यू वहाँ पर कितना था, 1 था, तो 2 इंटू 1 प्लस का हमारे पास c है इज इक्वल टू 5, तो 2 प्लस c बराबर 5, c की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। ठीक, अरे इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक, इतना है नहीं है। अब c की वैल्यू 3 आ गई तो यहाँ पुट कर दो, c की वैल्यू 3 आ गई तो यहाँ पुट कर दो, प्लस t इज इक्वल टू 9, 3 3 से कितना होता है, 9 होता है। अब बहुत बच्चे पेपर में घबरा रहे थे तो यहाँ से इसलिए देखा है। ठीक है, तो ये काम ना करिएगा, हमने कुछ, तो यहाँ पे डी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 13 माइनस 9 इज इक्वल टू 4, तो डी वैल्यू कितनी है हमारे पास, 4। तो हमारे पास ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। अब देखिए ये बहुत बच्चों के लिए कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है, क्योंकि वो पुट नहीं कर पाते, इधर की वैल्यू इधर पुट कर, देखिए इधर से इक्वेशन निकालना था, इधर वैल्यू पुट करनी थी, इधर से इधर पुट करनी है, इधर से इधर पुट करनी है, ऐसे इक्वेशन बनाइए खेल खेलिए। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा गया है। ठीक है, देखिए ये कहा गया है a इज इक्वल टू, हमारे पास है a i z है, m इंटू n कॉलम इज स्क्वायर मैट्रिक्स, इसी बोल दिया गया है। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, m इज इक्वल टू n, रो इंटू कॉलम। देखिए हमारे पास जब ये हो जाता है ना, ये और ये दोनों बराबर हो, मतलब रो इज इक्वल टू कॉलम बराबर हो, तो अभी तो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। कंडीशन पहले इंट्रोडक्शन वीडियो में अच्छे समझा गया, पूरा पूरा वीडियो। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है और प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, तो वहां से देख लीजिएगा। ये स्क्वायर मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, स्केलर, डायगोनल, सब कुछ अच्छे समझा रखा है वहाँ पर। बहुत ही शॉर्ट वीडियो है, कम समय में सबको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पर समझ लीजिएगा। और ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, और स्क्वायर मैट्रिक्स में रो इंटू कॉलम इक्वल टू होता है, वही क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 9 इसके नीचे लिखा है, विच ऑफ द गिवन वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई मेक द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिसेस इक्वल। ठीक, अब इसमें बोला गया कि कौन सा स्क्वायर पेयर, मतलब हमको वैल्यू निकालनी है और उसके बराबर प्रूफ करना है। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखिएगा, क्योंकि बहुत बच्चे तो अगर एक आंसर आ गया तो टिक करके ले जाते हैं। मतलब मान लीजिए मेरा y आ गया, y आ गया, तो y आ गया तो x पे टिक, इसी को टिक कर देंगे, x चेक ही नहीं करते, तो गलती हो जाती है पेपर में। कहा गया 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0 है, 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0 है, तो 3x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -7, और x की वैल्यू कितनी आ गई, -7/3। अब देखिए यहाँ पे कोई वैल्यू दी गई x की, नहीं दी है, तो ये कंडीशन फॉलो होगा नहीं होगा, ये इसके बराबर होगा नहीं होगा। हमने इसको करा पूरा इसको, पर हमारे पास x की वैल्यू कितनी आई, -7/3, जो इसमें है ही नहीं कहीं, कह सकते नहीं कर सकते। पर एक नहीं, हमको एक वैल्यू और दी, x की दो वैल्यू दी गई ना, तो दोनों चेक करनी है। x कहाँ है, फिर ये है और ये है। ठीक, तो 2 माइनस 3x इज इक्वल टू 4, ये और ये। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा कि ये 4 इधर है तो इधर आ जाएगा, मतलब ठीक है, तो 2 ये माइनस में आएगा, उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो कितना हो गया ये, माइनस का 2 इज इक्वल टू 3x, और x की वैल्यू कितनी आ गई, -2/3। अब देखिए यहाँ पे कहीं दिया, ये दिया गया है। ठीक, पर अब y वैल्यू चेक कर लेते हैं। y वैल्यू में क्या है, y प्लस 1 इज इक्वल टू 8, तो y प्लस 1 इज इक्वल टू 8, तो y वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई।
ठीक है। पर ये देखेंगे कि हम लोग का जो आंसर आना चाहिए ना एक्स और वाई, वो सेम आना चाहिए, वो डिफरेंस नहीं हो सकता, मतलब एक्स की एक वैल्यू अलग आ रही है और एक वैल्यू अलग आ रही है, तो ये गलत हो गया। ये क्वेश्चन मतलब यहाँ ये आपको टिक करना है, नॉट पॉसिबल टू फाइंड। क्यों? क्योंकि मैट्रिक्स में मान लीजिए कोई नंबर है, ठीक, मान लीजिए कोई नंबर है एक्स, तो एक्स की दो वैल्यू कैसे हो सकती है? हो ही नहीं सकती ना। अगर मान लीजिए कोई नंबर 5 है, तो 5 कोई अलग रूप में थोड़ी ना आ जाएगा, 5 ही के रूप में आएगा। एक्स की वैल्यू था मान लीजिए 2 है, तो यहाँ भी 2 होना चाहिए ना। दो जगह दोनों अलग अलग थोड़ी ना हो सकता है एक्स की वैल्यू, एक जहाँ 2 हो गया जहाँ 3 हो गया। इसीलिए ये क्वेश्चन नॉट पॉसिबल टू फाइंड में टिक करके चले आइएगा पेपर में, अच्छी बात है। उसके बाद जो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है और लास्ट है, वो क्या इंटरेस्टिंग है, खासकर एमसीक्यू में आ जाता है पेपर में। बोला गया द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3 into 3 विथ ईच एंट्री 0 और 1 इज, क्या होगा? इसमें पीएनसी का थोड़ा बहुत लग रहा है, ठीक है, दिमाग खराब करने वाला, जो कि बहुत अच्छी बात है। कहा यह गया है कि आपके पास 3 into 3 ऑर्डर में है मैट्रिक्स, ठीक है, 3, और आपको एंट्री, एंट्री बच्चे कंफ्यूज होते हैं, एंट्री मतलब होता है एलिमेंट। मैट्रिक्स में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उसका दूसरा नाम एंट्री होता है, ठीक है। 0 और 1 एंट्री, आपके पास दो एलिमेंट है, कितने एलिमेंट है? दो एलिमेंट है, ठीक। आपको 3 into 3 ऑर्डर बताना है, पेयर बताना है। मान इसमें कहा गया है कि एक ऐसा मतलब बहुत सारे पेयर हो सकते हैं, उसने खुद ही कहा गया है पॉसिबल पेयर बहुत सारे हो सकते हैं, नंबर ऑफ बहुत सारे नंबर हो सकते हैं, ठीक है। कैसा हो सकता है कि आपके पास 0 0 1 3 into 3 का है, तो 3 ऊपर से 3 नीचे से, 1 0 1 0, तो ऐसे बहुत सारे, यहाँ पे एक बार 0 आ जाए ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। सिमिलर 0 1 0 1 0 1 1 0 1, इसमें बहुत सारे हो सकते हैं, दोनों नंबर आने चाहिए, तो कितने पॉसिबल पेयर बन सकते हैं? अब इसमें कैसे करेंगे, तो देखिए सिंपल सी बात है, पीएनसी पढ़ के क्लास 11 पे हम लोग आए हैं। कहा ये गया है कि इसमें जो मैट्रिक्स में जो ऑर्डर वो 3 into 3 है, 3 into 3 करिए तो 9 आता है, ठीक। 3 into 3 करिए तो 9, मतलब यहाँ लिख लीजिए पॉसिबल, मतलब ऑर्डर, ऑर्डर क्या बोलते हैं, पॉसिबल ऑर्डर बोलते हैं ना, हाँ पॉसिबल ऑर्डर कितने हैं? 9 है, ठीक। नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? 2, तो यहाँ पे 2 लगाना है इसका, सॉरी सॉरी गलती हुई। कहा यह गया है इसमें कि आपके पास मैट्रिसेस का जो है वो ऑर्डर है 3 into 3 का। देखिए सबसे पहले कितने एलिमेंट है? एक एलिमेंट, दो एलिमेंट, कितने एलिमेंट है? हमारे पास दो एलिमेंट, 0 है और एक 1 है, एंट्री बोलते हैं इसमें, ठीक है। तो यहाँ लिख लेंगे कि नंबर ऑफ एलिमेंट, आपको बताते क्यों लगा ऐसा, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? 2 है, ठीक। उसके बाद 3 into 3 का ऑर्डर दिया गया है, मतलब ये हो सकता है कि इसमें एक तो 0 0 1 आ जाए, फिर 0 0 1 इधर आ जाए, ठीक। एक ये भी हो सकता है, एक 3 है ना, 3 3 का पेयर है, 0 0 1 1 0 1 0 1 0, एक ऐसे हो सकता है, ऐसे बहुत सारे बनते जाएंगे। तो आपको कब तक फाइंड करेंगे, तो इसलिए आपको एक बार ये याद कर लीजिएगा कि जो एंट्री होगी, जितनी भी एंट्री होगी उसको लिखकर, और जितना भी ऑर्डर होगा इसके ऊपर एक पावर लगा दीजिए, और इसका आंसर लिख दीजिए। इसका आंसर कितना आएगा? अरे यार 64 into 64 into 2, मतलब 2 की पावर 4, 2 की पावर 4, 2 की पावर 1, 9 हो जाएगा। तो 64 64 कितना हो जाएगा? 16 की पावर 64, 16 हाँ 512, हाँ 512, सही बात, ये 512 ऑप्शन है, ठीक। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन वीडियो समझ में आया होगा, क्वेश्चन नंबर 10 तक का हमने बहुत ही मेहनत से बनाया, ठीक है। क्योंकि इस चैप्टर की मतलब बहुत ज़्यादा डिमांड, इससे तो ये थोड़ा आसान चैप्टर है, आगे भी चैप्टर्स आएंगे इंटीग्रेशन वगैरह, कैलकुलस वगैरह, तो सब बहुत ही डिफिकल्ट है, तो उस पर और ध्यान दीजिएगा, अभी तो सब नॉर्मल चलता रहेगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और पढ़ते रहिए, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।